Hello, my dear students. How are you? I hope you all are doing well. Today, I am going to help you in your upcoming board examination, CBSE board examination for the science paper, and I will try my best for this. आप जब किसी एग्जाम में बैठते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। आज हम बायोलॉजी पेपर के सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास के बायोलॉजी पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप अगर उसको अच्छे से कर लेंगे तो 100% आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आज हम बायोलॉजी के सिलेबस को पहले समझते हैं। सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। और सबसे पहली बात है कि जो आपका सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली एक कंसेप्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो आज हम लोग यही काम करेंगे, जो भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हम लोग डिस्कस टॉपिक्स को करते हुए कंसेप्ट जो है उसमें बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें और याद कर सकें। और लास्ट में आपका पेन पेपर टेस्ट है, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत मस्ट है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सैम्पलर है, ये सब आप लिख कर विद इन टाइम कंप्लीट करने का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू हम लोग लेते हैं सिलेबस का। तो बायोलॉजी में आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका लाइफ प्रोसेस इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एटसेट्रा, और सेकंड है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड है आपका आवर एनवायरनमेंट। ये 3 चैप्टर हाफ ईयरली के लिए थे, और फिर फाइनल एग्जाम के लिए आपका रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी। ये टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो आपको करना है इसको टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन पे ही हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहली बात है कि आप टेल टाइप क्वेश्चन का ट्रेंड है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स और डेफिनेशन को भी जरूर देखते चले जाएंगे। जैसे रिप्रोडक्शन, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसको कर लेंगे, ये आपको इजी है, आप जान रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड इट आल्सो डेवलप्स वेरिएशन विच इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यानी वेरिएशन डेवलप होता है। वेरिएशन मीन्स होता है कि वो डिग्री जिसके द्वारा जो न्यू जनरेशन है अपने पेरेंट्स से कितना डिफर कर रहे हैं, और ये जरूरी है ताकि कुछ इवॉल्व हो सके, कुछ स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो है सबसे पहले आया था सी वाटर में, और आज इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है ड्यू टू इवोल्यूशन, एंड दैट इज ड्यू टू वेरिएशन। तो ये आपका रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आप क्यों कहते हैं हम लोग इस पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप जान रहे हैं सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका यूनिपेरेंटल है, दैट मीन्स एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ये आपको जानना चाहिए। नेम आप कर लेंगे टाइप्स में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स का होता है, जिसमें नेम जरूर कर लेंगे, लाइक फिशन, देन आपका बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। 6 टाइप्स है आपका। तो ये है जिसमें आप बाइनरी फिशन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बाइनरी फिशन इन अमीबा विथ लेबल डायग्राम, ये कर लेंगे। तो बाइनरी फिशन, फिशन मीन्स टू डिवाइड, टू स्प्लिट ए सिंगल सेल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो आपका अमीबा जो है, अगर ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो रेगुलर शेप्ड है और जो प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वहां पे आपको क्या हिंट मिल रहा है, अमीबा। अमीबा में किस मेथड से हो रहा है, तो बाइनरी फिशन से हो रहा है। तो इसमें इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका ये प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में भी इंक्लूडेड है। तो आप इसका डायग्राम प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, जो कि आप इसमें देख रहे हैं कि पेरेंट अमीबा है। पेरेंट अमीबा जो है आपका, वो एक मैच्योर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें सबसे पहले जब एक सेल डिवाइड करती है, वो भी एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो वो माइटोटिकली करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो कैसे करेगा, तो ये जो न्यूक्लियस है वो एलोंगेट कर रहा है, ये आप डायग्राम में शो करेंगे।
और जो इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल हो जाता है इस दौरान, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। यानी डायग्राम में आप इसको इलोंगेटेड दिखाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। और सेकंड स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। और लास्टली ये ग्रूव इसी पर्पस के लिए बन रही है। लास्टली आपका ये जो सेल है ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो यानी एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर जा रही है, यहाँ पे माइटोटिकली डिवाइड कर जा रही है। तो ये 2 सेल्स है, दैट मीन्स बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन आपका एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा, अमीबा वाला तो मस्ट है आपका डायग्राम के साथ। उसके अलावा जो है आपका पैरामीशियम में होता है, लीशमैनिया में होता है, तो ये सब आप कर लेंगे। इसी यहीं पे आप स्लाइटली आप देखें, मल्टीपल फिशन इसका सेकेंड टाइप है। तो वो आपका प्लास्मोडियम में होता है जो कि मलेरियल पैरासाइट है। एट ए टाइम यहाँ पर जो मदर सेल होगी 2 में नहीं, मैनी सेल्स में डिवाइड कर जाएगी, दैट मीन्स मल्टीपल फिशन। देन आपका सेकेंड जो है इसमें वो इम्पोर्टेंट है, बर्डिंग इन बोथ ईस्ट एंड हाइड्रा। तो इसमें ईस्ट, व्हाट इज ईस्ट? तो ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, जो कि अगर आपको ट्विस्ट करके कुछ हिंट दे रहा है तो यूनिसेलुलर फंगस, दैट मीन्स ईस्ट। एंड ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज हाइड्रा। इन दोनों में आपको बर्डिंग होता है। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज बर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आउट ऑफ 6 जो है। तो बर्डिंग में क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी सरफेस से कहीं पे भी एक आउटग्रोथ डेवलप करने लगता है, जिसको हम लोग बर्ड बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। और वो बर्ड अल्टीमेटली जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो है आपको एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, जो कि आप इस फिगर में यहाँ पे बर्डिंग इन हाइड्रा में आप देख सकते हैं। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, और यहाँ पे एक आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है जो अल्टीमेटली जाकर लास्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है डेवलप हो जा रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू। और ये प्रोसेस जो इन्वॉल्व है बर्डिंग है, बर्ड के थ्रू हो रहा है, इसलिए बर्डिंग इसको हम लोग कहेंगे। ये आपको हाइड्रा में देखने को मिलता है। इस केस में ये डिटैच हो जाता है और फ्री जो है वो अपना लाइफ जो है स्टार्ट करता है। तो ये भी आपका ये सेक्सुअल है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है बर्डिंग। यूनिसेलुलर जो आपका ईस्ट है उसमें भी हम लोग देख लेते हैं, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल वाले में आपका ये तीनों का स्लाइड जो है वहां पे पढ़ना है। तो इसको डायग्राम के साथ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम अगर देखें तो ये यूनिसेलुलर जो है फिगर में आप देख रहे हैं कि यूनिसेलुलर ये फंगस है, ठीक है, जिसमें कि इसका कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियस इसका इलोंगेट कर रहा है। और ये इलोंगेट करके यहाँ पर एक जो है इसका न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जा रहा है। और एक जो है अपर वाले बर्ड में चला जा रहा है, आउटग्रोथ वाले चला जा रहा है, डेवलपिंग बर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, न्यू बर्ड में वो चला जा रहा है। और फिर साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे जो है डिवाइड होकर एक सेल जो है यहाँ पे बन जाएगी। और इस तरह से ये जो ईस्ट है ये आपको बर्डिंग प्रोसेस से कोलोनियल फॉर्म डेवलप करता है। कोलोनियल फॉर्म मीन्स होता है कि वहां पर वो जो सेल्स हैं वो ग्रुप बना लेती हैं, है ना। तो ज्यादा इसमें कॉलोनियल फॉर्म ही झुंड में ये जो है चेन सिस्टम बनाकर बर्डिंग प्रोसेस से वो रिप्रोड्यूस करता चला जाता है और कॉलोनी ग्रुप ऑफ जो है सेल्स वहां पे बना लेता है। और कभी कभी ये डिटैच होकर अलग भी हो जाता है। ये दोनों केसेस जो है इसमें हमको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर कर लीजिएगा आप लोग। फिर आपका क्वेश्चन जो है रीजनरेशन भी दिखा है एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आउट ऑफ जो है 6 मेथड इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज रीजनरेशन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। रीजनरेशन, द मेथड इन विच एन ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल्स आर प्लानेरिया एंड हाइड्रा। इन दीज टू ऑर्गेनिज्म the method is regeneration, in which a multicellular organism can develop into a full organism from its cut body parts। ठीक है, तो ये आपका रीजनरेशन कहलाता है ना। इसका किस तरह से मेथड होता है, तो इसमें आपका ईच पार्ट, अगर मान लीजिए जो डेफिनेशन के साथ दिखा है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि उसका कैसे करता है, उस मेथड को भी आप एक्सप्लेन करिए। तो उस केस में आप उसके मेथड को भी एक्सप्लेन करेंगे।
तो मेथड में यही लिखेंगे कि जब ये वाटर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहता है, वाटर करंट जब इसको फेस करता है इसका बॉडी, तो वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड जब होता है तो ईच पार्ट जो है विल डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू ये करता है, जैसे कि हर पार्ट क्या करेगा, वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, बॉल ऑफ सेल्स बनाएगा, फिर वो जो है सेल डिफरेंशिएशन होंगी, यानी हर सेल अपने अपने जगह पे मूव करके और उसके पूरे पार्ट को, प्लेनेरिया हो या हाइड्रा हो, उसमें पूरे उसके फुल ऑर्गेनिज्म को वो डेवलप कर लेती है। तो ये जरूर कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और लास्ट आपका इसका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स वेजिटेटिव यानी प्लांट्स के लिए ये मेथड है। प्लांट्स में आप वेजिटेटिव पार्ट्स पढ़ते हो, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। और अगर इन वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट जो है अगर ग्रो कर रहा है, ठीक है, उनमें इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। या यहाँ पे प्रोपगेशन वर्ड यूज हुआ है। प्रोपगेशन का मतलब होता है कि स्मॉल पार्ट से एक फुल्ली प्लांट जो है रूट और स्टेम के साथ फुल प्लांट वहां पे डेवलप कर जा रहा है, इसलिए हम इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं, है ना। तो इसका क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में दिखा है, इसका क्वेश्चन वो है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट डाउन इट्स टू एडवांटेज और टू डिसएडवांटेज आपका पूछा गया है। तो इसका डेफिनेशन आप कर लीजिएगा, और उसके साथ दो दो जो है इसका डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज क्या है, तो इसमें एडवांटेज क्या होता है, इसमें जो एग्जैक्ट आपका डिजायरेबल जो प्लांट है वो आपका न्यू प्लांट्स उसके उसी जो है कैरेक्टर्स के साथ, ट्रेट्स के साथ आपको मिलेंगे वहां पर, यानी एग्जैक्ट कॉपी आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा वहां पर। ऐसे प्लांट जो होते हैं, अगर सीडलेस प्लांट भी हैं, तो न्यू प्लांट्स वहां से आराम से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, ये सब इसका दो एडवांटेज हो गया, और आप पढ़ लेंगे इसको डिटेल में। फिर है टू डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज जनरली नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज है। एक बार आया है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, टू डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है। तो टू डिसएडवांटेज में आप लिख देंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स एट ए टाइम क्राउडेड फॉर्म में डेवलप कर जाते हैं, जिससे उनमें कंपटीशन जो है स्टार्ट हो जाता है फॉर वाटर, फॉर मिनरल्स, फॉर सनलाइट। तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं कि अगर जो पेरेंट बॉडी है वो डिजीज्ड है, कंटिमिनेटेड है, डिजीज्ड है, तो उसकी जो प्रोजेनी होगी, कटिंग लेयरिंग जिस भी मेथड से होगी, तो उसमें भी वो डिजीज क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे कर लेंगे, दो डिसएडवांटेज भी और दो एडवांटेज आप देख ही रहे हैं, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप जान रहे हैं 3 मेथड्स है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा, तो ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है, उसमें स्टॉक और सियोन को पढ़ लेंगे। ग्राफ्टिंग में टू जो है डिजायरेबल प्लांट्स को एट ए टाइम जो है हम लोग बाइंड करते हैं, एक जो है ग्राफ्टिंग में। और खासकर ये मेथड हॉर्टिकल्चर में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉर्टिकल्चर दैट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, इसको हॉर्टिकल्चर हम लोग कहते हैं। उसमें ये ग्राफ्टिंग मेथड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है ना, क्योंकि इसमें क्या है, क्विक रिजल्ट मिल जा रहा है तुरंत। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फायदा क्या है कि आप तुरंत जो है उससे फ्रूट्स जो है ले सकते हैं। तो ये काफी पॉपुलर हो रहा है। उसमें आप स्टॉक और सियोन को जरूर पढ़ लीजिएगा। स्टॉक जो होता है ग्राफ्टिंग में, 2 प्लांट्स सिलेक्ट करते हैं हम लोग, तो जो नीचे रूट के साथ जो प्लांट का पार्ट होता है ग्राफ्टिंग में, उसको स्टॉक कहते हैं। और ऊपर जो पार्ट होता है विथ फ्लावर्स एंड लीव्स, एरियल जो पार्ट होता है, उसको हम सियोन जो है कहते हैं। तो ये सब आप इसमें जरूर जो है कर लीजिएगा। ये सब है आपका इसमें डायग्राम वगैरह जो प्रैक्टिस आप कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें आगे इस चैप्टर का, डीएनए क्या है। यहाँ भी ये भी क्वेश्चन दिखा है एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है। टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपका क्या होगा कि उससे एमसीक्यू जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स जो भी है लॉन्ग क्वेश्चन, वो सब सॉल्व हो जाएगा। इसलिए कभी भी टॉपिक्स को पढ़ लेना चाहिए और एक कंसेप्ट बिल्डअप कर लेना चाहिए। तो इसमें आपका क्या है, डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म आप कर लेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। और ये एकदम जो है यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब सेल माइटोटिकली डिवाइड करती है, तो उस समय जो क्रोमोसोम नंबर है यानी जो डीएनए है वो डबल होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सभी
जैसे आपके क्लास में क्या होता है कि हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है और रोल नंबर उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। उसी तरह से लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रोल नंबर क्या है? उसका क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वह उसकी आइडेंटिटी है और वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक भी बढ़ गया क्रोमोसोम नंबर या घट गया तो एबनॉर्मेलिटी जो है वहां पे फॉर्म होती है। तो इसलिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसी क्रम में आपने देखा, अमीबा के केस में भी डायग्राम आपने देखा, तो जो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है यानी जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो सपोज दैट हम लोगों में 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन बींग्स में। तो हम लोगों का रोल नंबर कितना है? 46 है। क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46 है। ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मान लीजिए हमारी सेल जो है डिवाइड होने जा रही है, डायरेक्टली डिवाइड करेगी तो क्या होगा? हाफ हो जाएगा, 23 फिर डिवाइड करेगी तो और रिड्यूस होगा, तो फिर हमारा तो रोल नंबर ही, क्रोमोसोम नंबर ही गड़बड़ हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसके लिए नेचुरल क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। यानी जब सेल डिवाइड करने जा रही है, एक डिप्लॉयड सेल, तो उसका जो क्रोमोसोम है वो डबल हो जाता है, कॉपी होने लगता है। तो व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। ये क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ये क्यों जरूरी है? 2 पॉइंट आप इसका कर लेंगे क्योंकि इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आपके एनसीईआरटी में भी है ये। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि बाय दिस प्रोसेस द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि बाय डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो क्रॉसिंग ओवर आता है, यानी कि वेरिएशन डेवलप होता है। तो आप सीधा आप लिखेंगे कि सेकंड पॉइंट कि डीएनए रेप्लिकेशन हेल्प्स टू डेवलप वेरिएशन, एंड वेरिएशन इज नेसेसरी for the development of important adaptation, and this important adaptation, favorable adaptation, leads to evolution of the living world, that is the organic evolution। ठीक है, तो इसको आप अपने से इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत हम अभी कर रहे हैं क्योंकि पूरा चैप्टर तो अभी नहीं संभव है। फिर आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए आप आता है कि व्हाट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड बेटर देन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन इट इज ए बाय पेरेंटल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन in which gametes are involved, special type of reproductive cells are involved, and they bring about a lot of variation, and variation is necessary for the development of better characters, better traits, है ना? And this will help in the evolution of the living world. So sexual mode of reproduction is considered better than asexual mode of reproduction, because in sexual mode of reproduction lot of variation is developed, but in asexual mode of reproduction the new organisms are identical copies, clones of their parent, है ना? क्लोन आपका आता है, क्लोनिंग आता है। तो क्लोन एक मान लीजिए शॉर्ट मतलब डेफिनेशन इसका क्या होगा? तो क्लोन्स आर द आइडेंटिकल न्यू जनरेशन ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर to their parents, and these are developed during asexual method of reproduction, because asexual mode of reproduction is uniparental। एक ही पेरेंट है भाई, अमीबा एक ही है, वही डिवाइड कर रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? फोटोकॉपी हो जाएगी, क्लोन बन जाएगा, वहां पे क्लोन बन जाता है वहां पे। ठीक है, तो इतना आपका ए सेक्सुअल जो है मोड के लिए आप इतना पढ़ लेंगे। फिर आते हैं हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डेफिनेशन आप जान ही रहे हैं, गैमेट्स, वहां पे स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमेट्स आर इन्वॉल्व, जर्म सेल्स भी उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेट्स वर्ड आ रहा है। तो सबसे पहली चीज है कि हमारे बॉडी में दो तरह की सेल्स हैं। जो सोमैटिक बॉडी सेल्स हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करती हैं, तो उसको हम डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। और गैमेट्स जो होती हैं वो ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करती हैं, यानी कि वो क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी गैमेट्स आर इन्वॉल्व, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पहला डायग्राम है यहाँ पे, दो इंपॉर्टेंट आपका। सबसे पहले है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावर शोइंग इट्स डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो ये आप डायग्राम जो है, जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं डायग्राम, यहाँ पे इस तरह से आप एलएस मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है आप ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें आप जो है उसका मेन मेन जो पार्ट्स है उसको वहां पे शो कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से आपका बायोलॉजी में क्वेश्चन आता है। या तो डायरेक्ट लेबल डायग्राम आता है। लेबल डायग्राम मीन्स आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और उसके जो भी पार्ट्स हैं उसको शो करेंगे, और पेंसिल से आपको ड्रॉ करना होता है। और जो भी पार्ट्स हैं उसको कोशिश करिए कि राइट हैंड साइड में ही मेंशन करें। जो रूल है
और जिस चीज का फिगर है उसको सबसे पहले नीचे जो है फिगर के नीचे डिनोट कर देना चाहिए, पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए। और जो भी पार्ट्स हैं लेबल के समय वो राइट हैंड साइड में उसको मेंशन करिए। अगर ज्यादा क्राउडिंग हो रही है तो आप जो है उसको लेफ्ट में भी एक दो शो कर सकते हैं। तो रूल यही है, लेबल डायरेक्ट आता है। तो ये एक पहला आपका है। दूसरा क्या होता है कि आपको इसमें जो है ये जैसे कि ड्रॉ कर देगा और ABC करके जो है कोई पार्ट, मान लीजिए ए पूछ रहा है कि ये क्या है, तो सपोज दैट वो ए क्या निकल कर आ रहा है, तो ए निकल कर आ रहा है कार्पेल। ठीक है, बी क्या है, तो बी क्या निकल कर आ रहा है, तो बी आपका ये सैपल निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से वो ABCD करके भी आता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप फुल पढ़ लीजिए उसको। वो जैसे भी ट्विस्ट करके पूछेगा कंसेप्ट रखिए और आपका पूरा कंसेप्ट रहेगा, तो उसको वो जैसे भी पूछेगा आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पार्ट्स को आप ड्रॉ करने के लिए कर लेंगे, सीख लेंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे। फिर दूसरा है आपका इसमें LS ऑफ ए फ्लावर शोइंग फर्टिलाइजेशन। तो ये भी जो है आपका आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आप जो है कर लेंगे इस क्वेश्चन को, जिसमें कि आप एक कार्पेल या पिस्टिल को शो करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करके, और उसमें जो है पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन शो करेंगे। और फिर आपका वो जाकर पोलन ट्यूब जो है फ्यूजन दिखाना है उसको एक्सेल के साथ। ठीक है, और एक एक्सेल जो है, एक मेल गैमेट एक्सेल के साथ और दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ वहां पर फ्यूज करेगा। तो दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो वो भी आप इस में कर लेंगे। ये दोनों ही फिगर आपका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जाम के लिए। तो ये आपका जो है प्लांट वाले सेक्शन में है। अब देखिए ये भी सारा क्वेश्चन आपका आया हुआ है टॉपिक स्लाइड में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला है आपका व्हाट इज ए, मान लीजिए फ्लावर, वो तो आप जान रहे हैं, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, और इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम ड्यूरिंग द मैच्योरिटी, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। तो ये कर लेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि व्हाट इज ए फ्लावर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो ये आप कर लेंगे। इसमें आपका क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है। ये कर लीजिएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी क्या, फ्लावर विच कंटेन्स इधर स्टेमेन और कार्पेल। जो स्टेमेन कंटेन करेगा वो मेल फ्लावर हो जाएगा, जो कार्पेल कंटेन करेगा वो फीमेल फ्लावर हो जाएगा। अलग अलग फूलों पे अलग अलग पार्ट्स है, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा, ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसमें आपका वो पपाया है, वाटरमेलन है, ये सब आ जाएगा। फिर दूसरा आपका क्या है, बायसेक्सुअल जो है फ्लावर, ए फ्लावर इन विच ऑल द टू पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। ठीक है, यानी दोनों जो है आपका स्टेमेन और कार्पेल एक ही फ्लावर पर अगर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल पार्ट, तो उसको बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स इन आवर लोकेलिटी लाइक हिबिस्कस, रोज, मस्टर्ड, ये सब आपका जो है आपका फ्लावर, ये सब सब बायसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो ये कर लेंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्लावर जब बिल्डअप हो जाता है तो मैच्योरिटी के बाद एक प्रोसेस उसमें होता है जिससे कि फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो। तो वो क्या है, पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आप जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना। ये दो तरह का होता है आपका। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज प्रेजेंट ओनली ऑन द सेम प्लांट। सेम प्लांट पे है, सेम प्लांट में सेम फ्लावर हो सकता है, टू डिफरेंट फ्लावर्स हो सकते हैं, लेकिन प्लांट क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक ही प्लांट पे जब पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इनमें ऐसे जो पॉलिनेट करते हैं प्लांट, उनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर दूसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन पॉलिनेशन, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा अकर्स ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसिस। स्पेसिस सेम होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन, क्योंकि क्या है, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, है ना, इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ द जो है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एंड इट अकर्स इन विद इन द सेम स्पेसिस। स्पेसिस सेम होना चाहिए। तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन टू डिफरेंट प्लांट्स में होगा ऑफ द सेम स्पेसिस। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये सारा, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट वाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसके लिए जो है आपको
जो है इसमें आप क्या पढ़े हो आप इसमें, कि जो कार्पेल है वो फीमेल पार्ट होता है, और उसमें जो अपर पार्ट होता है उसको स्टिग्मा हम लोग कहते हैं, और जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, और जो लोअर मोस्ट बेसल स्वेलन पोर्शन होता है उसको ओवरी कहते हैं। तो जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पे जाता है, और वहां पे वो रिसेप्टिव होता है, वहां वो उसको रिसीव करता है, मॉइस्चर होता है, और वो जर्मिनेट करने लगता है। तो जर्मिनेट जब वो करता है तो एक पोलन ट्यूब जो है डाउनवर्ड, वो पॉजिटिव कैमोट्रोपिज्म आपने पढ़ा होगा, उसके तहत वो एक पोलन ट्यूब जो है डेवलप करता है, और पोलन ट्यूब आपका वो डाउनवर्ड जाता है टुवर्ड्स द ओवरी। और वहां जब वो पोलन ट्यूब जा रहा है तो इट विल कैरी, ईच पोलन ग्रेन विल कैरी, विल कंटेन टू मेल गैमेट्स, सो द पोलन ट्यूब विल आल्सो कैरी टू मेल गैमेट्स। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वन गैमेट विल फ्यूज विद द एग सेल इन प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ, जो है आपको वहां पे ओवरी में ओव्यूल के अंदर एग सेल प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट है, तो एक जो है वो उसके साथ फ्यूज कर जाता है, और जो दूसरा है वो जाकर पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है एट द सेम टाइम फ्यूज कर जाता है। तो इसलिए हम प्लांट्स में इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जरूर कर लेंगे आप लोग, डायग्राम कर लीजिएगा, उसी का वो डायग्राम था वहां पर। फिर क्या है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन ए फ्लावर। तो फ्लावर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन बायोलॉजी में होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आया। तो यहाँ पे दो चीज तो बिल्कुल आप याद कर लेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट, बिल्कुल मस्ट है, आपको याद कर लेना है इसको। और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है, और जो रेस्ट पार्ट है उसका सेपल पेटल्स ये सब जो है वो टोटल ड्राई ऑफ हो जाता है, सूख कर गिर जाता है वो। तो इसमें मेन याद क्या रखना है जो कि आंसर में दिखना चाहिए, ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप करता है, और ओव्यूल जो है सीड में डेवलप करता है। तो ये जरूर कर लीजिएगा, ये ऐड कर सकता है क्योंकि आपका टेल टाइप क्वेश्चन का ट्रेंड है। तो हर छोटे टॉपिक को जोड़कर एक क्वेश्चन जो है सीबीएसई में हम देख रहे हैं कि पूछ रहा है आप लोगों को, तो ये कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, हाँ, सीड पार्ट्स एंड इट्स जर्मिनेशन। तो सीड जो है आपका ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो सीड जो है वो एक डोरमेंट पार्ट है जो है फ्लावर का, लेकिन जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, सही टेम्परेचर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो वो क्या करता है, जर्मिनेट करने लग जाता है। तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी आपने पढ़ा होगा कहीं पे, जैसे वो जर्मिनेट करता है ना तो वो उसका रेस्टिंग कंडीशन से एक्टिव कंडीशन में आ जा रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन जब सीड करता है तो उसका जो सीड का पार्ट क्या है, तो सीड का आउटर जो कवर है दैट इज सीड कोट। ठीक है, सीड कोट कहते हैं, जिसमें कि डबल लेयर्ड है वो, आउटर एक्साइन इनर इंटाइन है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन अप करते हो सीड को तो अंदर जो कुछ है दैट इज एम्ब्रियो। ये भी आपका एक टॉपिक है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, वहां पे पूछता है, कभी कभी एमसीक्यू आता है वहां से कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में आपको क्या याद रखना है, सीड है, ठीक है, सीड का कवर हटा दीजिए यानी सीड कोट हटा दीजिए, तो अंदर क्या दिखेगा, अंदर आपको टू कोटाइलिडन्स दिखाई देंगे। ठीक है, और एक आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई देगा। तो ये मिलकर क्या हो जाएगा वहां पे, कोटाइलिडन्स अलोंग विद द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये कहलाता है एम्ब्रियो। तो ये आप वहां पे चूज कर सकते हैं एमसीक्यू में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल उसमें से निकलता है, रेडिकल आर से रेडिकल होता है और आर से रूट होता है। तो रेडिकल जो होता है वो आपका पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, आपने पढ़ा है कहीं, और नेगेटिवली वो फोटोट्रॉपिक होता है, तो कहाँ चला जाएगा, मिट्टी के अंदर वो रूट सिस्टम बनाएगा। और अपर पार्ट जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का होता है उसको प्ल्यूम्यूल कहते हैं। प्ल्यूम्यूल जो है वो मिट्टी के ऊपर, क्योंकि वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, वो मिट्टी के ऊपर चला जाएगा, यानी कि वो शूट सिस्टम डेवलप करेगा। तो प्ल्यूमिल क्या बनाएगा, जर्मिनेशन के दौरान प्ल्यूमिल आपका बनाएगा शूट सिस्टम, और आर से रेडिकल यानी रेडिकल क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ तक आपको इसको कर लेना है। तो ये पार्ट आपका हो गया प्लांट सेक्शन में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को समझने से पहले आप बेसिक शायद जानते हो, लेकिन हम यहाँ पे बताना चाहेंगे ताकि आपको हेल्प हो सके। तो एनिमल्स भी जो हैं वो जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो बाय पेरेंटल मेथड है। जो मेल है वो स्पर्म जो है प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म क्या है, मेल गैमिट है आपका। ठीक है, और जो फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस या एग सेल भी कहते हैं वो प्रोड्यूस करेगी।
वो फीमेल गैमेट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है उसको समझ लीजिए, एक सीक्वेंस समझ लीजिएगा तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये जब फ्यूजन होगा, ठीक है, जब फ्यूजन होगा तो मेल गैमेट स्पर्म फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट। ठीक है, और ये जो है आपको यहाँ पर जो फ्यूजन प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और जो स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड जायगोट। तो जायगोट को एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जायगोट को और किस नाम से जानते हैं, तो जायगोट को हम फर्टिलाइज्ड एग सेल भी कहते हैं। याद कर लेंगे आप इस चीज को, पूछा गया है इसको एक बार एग्जाम में। ठीक है, तो अब वो क्या है आपका जायगोट, यूनिसेलुलर डिप्लॉयड है, दो हैप्लॉयड क्या है स्पर्म और हैप्लॉयड क्या है एग, दोनों मिल गया, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम बन गया। यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का क्या होता है, जायगोट, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन क्या हमारी बॉडी एक ही सेल से बनी है? नहीं। यानी क्या करना होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या होता है, पहले सेल डिवीजन होता है, यानी वो रिपीटेडली डिवाइड करेगा। फिर क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेल एनलार्जमेंट, यानी वो जो सेल्स होंगी वो एनलार्ज होंगी, मैच्योर होंगी। फिर वो सेल क्या करेंगे, हमारे शरीर में भाई काम करना पड़ेगा उनको, तो यानी थर्ड स्टेप क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन होगा जिससे क्या होगा, पूरा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू वो जो जायगोट है पहले सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा, वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और वो क्या करेगा, वहां पर जो स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो जायगोट से बनेगा दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग क्योंकि आएगा ये सब टर्म। और फिर एम्ब्रियो जो है आपका, वो जो है सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू जो है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फेटस। तो ह्यूमंस में उसको फेटस के नाम से जानते हैं। और फेटस लास्टली जो है एक न्यू बेबी ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो ये सीक्वेंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आगे समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसमें कर लेंगे। तो इसमें एनिमल्स को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो इसमें प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी पढ़ लीजिएगा इसका डेफिनेशन। ठीक है, एंड व्हाट आर द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल इन मेल्स एंड फीमेल्स फॉर द फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्टेज, व्हेन द प्यूबर्टी स्टेज इज अटेन्ड इन जो है मेल्स एंड फीमेल, ये कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ पार्ट्स एंड फंक्शन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप कैसे पढ़ेंगे, दोनों का मतलब कॉमन है। पहले तो आप डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और डायग्राम प्रैक्टिस करने के बाद दो चांसेस है, या तो डायरेक्ट आपको डायग्राम आ जाएगा लेबल डायग्राम, या दूसरा क्या होगा कि डायग्राम देकर उसमें ABC करके और वो उस पार्ट को डिनोट करना होगा कि जो वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। सपोज दैट उस पार्ट को आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंशन करिए जो कि वो हार्मोन बिल्डअप कर रहा है, तो टेस्टिस हो जाएगा। उस पार्ट को जो है लेबल करिए जो कि वो उसको कैरी कर रहा है स्पर्म को, तो वास डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका काम क्या है, उसको लेवल डायग्राम पढ़ लेना, उसको जैसे भी पूछेगा आप उसको कर लेंगे। तो दोनों आप इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका है। उसके बाद जो है डायग्राम के साथ कर लेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, हेल्प करना चाहेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो डायग्राम हो गया, फिर उसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसको कहते हैं मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन्स और गैमेट्स बनाते हैं। तो जैसे टेस्टिस है, तो टेस्टिस क्या कर रहा है, स्पर्म बना रहा है। कौन सा हार्मोन बना रहा है, वो आपको आना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, ये एकदम पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, फिर इसमें इंपॉर्टेंट प्राइमरी कौन है, वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस क्या है, एक डक्ट है जो कि गैमेट को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। फिर आपका एक क्वेश्चन है कि दो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है। पहला है कि टेस्टिस जो है वाई इन मेल्स इट इज सिचुएटेड आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो इसको कर लीजिएगा। एब्डोमिनल कैविटी के मतलब ये आपका जो एब्डोमिनल जो पार्ट है यानी बॉडी के आउटसाइड ये क्यों प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि टेस्टिस जो है स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, और उसके बनने के लिए शर्त क्या है कि बॉडी जो आपका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उससे 2 या 3 डिग्री लेस टेम्परेचर जो है चाहिए। ठीक है, तो 37 से लेस कितना चाहिए, 2 या 3 डिग्री चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि ये आपका जो टेस्टिस है इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेंगे आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर हेल्प करना चाहेंगे कि आपका ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रोस्टेट और सेमाइनल जो वेसिकल हैं, ग्लैंड्स हैं, उसका क्या रोल है।
ठीक है, तो ये दोनों ग्लैंड्स आप डायग्राम जब पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। इसका रोल ये है कि ये जब स्पर्म आपका रिलीज होता है टेस्टिस के द्वारा, कैरी कर रहा है वास्ट डिफरेंस, उसको ले जा रहा है, ठीक है, जब ले जाता है तो रास्ते में उसके ट्रांसपोर्ट को इजियर बनाने के लिए, to facilitate the transport of the sperm in the vast difference during the transportation, तो वो उसके ट्रांसपोर्ट को फ्लूइड रिलीज कर देता है ये दोनों ग्लैंड, जिससे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, पहली बात। और दूसरा, उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे जो है एक्टिवली वो फर्टिलाइजेशन के लिए आगे जो है वो बढ़ सके। तो ये यहाँ पे दो शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, ये है आपका। उसके बाद जो है ओवरीज, आप जान रहे हैं ओवरी और ओविडक्ट्स, ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवरीज में क्या होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एग सेल प्रोड्यूस हो रही है। वन ऑफ द ईच जो है आपका दो टू टू ओवरीज आर प्रेजेंट, वन ऑफ द ओवरी विल प्रेजेंट वन एग इन ए साइक्लिक प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आप जो है इसमें आपने पढ़ा होगा, उसको आप देख भी लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और हार्मोन्स का नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें स्पेलिंग उसका सही होना चाहिए, है ना, इसको कर लेंगे आप लोग। और वो भी फीमेल्स में जो है फिजिकल चेंजेस के लिए ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्टेज रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन जो है ओवरीज रिलीज करती हैं। ओविडक्ट क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ओविडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है कि वो आपको एग सेल को जो है ओवरीज रिलीज करेंगे, ओविडक्ट उसको कैरी करेगा, एंड इट इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए भी हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ये ह्यूमन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये आपका होता कहाँ है, ओविडक्ट में होता है, तो ये कर लेंगे। अब आते हैं यूटेरस, ठीक है। यूटेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। डायग्राम भी है आपका यहाँ पे। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये आपका जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका यूट्रस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यूट्रस इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज द स्ट्रक्चर वेयर द इम्प्लांटेशन विल टेक प्लेस। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम्ब्रियो धीरे धीरे जो है मूव करके आके उस पर स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट इन द यूटेरस। दैट प्रोसेस, एम्बेडिंग ऑफ द ये एम्ब्रियो इन द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो ये यहाँ पे आपको पूछ सकता है। उसके बाद जो है ये आपका वेगिना, ये जो है जब यहाँ पर इसका जेस्टेशन पीरियड जो है कंप्लीट हो जाता है, यानी एम्ब्रियो से लेकर 9 मंथ्स में जब वो एक कंप्लीट बेबी में चेंज हो जाता है, तो उसके बाद ये पीरियड जो होता है वो जेस्टेशन पीरियड होता है। तो ये जो है वेगिना के थ्रू जो है डिलीवर होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी पीरियड, है ना। सो वेगिना इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, ठीक है। तो ये इसका है आपका फिगर है, और ये इधर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, तो इसको भी आप कर लेंगे, है ना। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सक्रोटम, तो ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये सब आपका इसमें कर लेना होगा, ठीक है। डायग्राम के साथ ही आप कर लेंगे। उसके बाद जो है इम्प्लांटेशन, हाँ डेफिनेशन छोटा छोटा क्योंकि टेल टाइप क्वेश्चन दिख रहा है। तो इम्प्लांटेशन क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें एक ओवरी में एक बेबी के डेवलपमेंट को शो किया गया है प्लासेंटा के साथ। तो एक आपको यहाँ पे एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर जो दिख रही है रेड और ब्लू में, ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है। इट इज ए कॉर्ड विच interconnects the embryo or the fetus to the प्लेसेंटा इन द मदर बॉडी। मदर बॉडी में वो कनेक्टेड रहता है इससे, यूट्रस के अंदर। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ओव्यूलेशन दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आपका गैमेट, ये एग सेल। जेस्टेशन आपका क्या हो गया, तो पीरियड फ्रॉम द ये क्या बोलते हैं एम्ब्रियो से लेकर और फिर डेवलपमेंट तक जो भी पीरियड है, जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है मदर के वुम्ब में, तब तक का जो टाइमिंग है दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन, ठीक है। ये कर लेंगे आप लोग। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लासेंटा एंड इट्स रोल, ये जरूर आप कर लेंगे। तो प्लासेंटा, प्लासेंटा जो है आपका क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ फिगर में, आपको प्लासेंटा देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिगर में। प्लासेंटा आप जब देख रहे हैं तो प्लासेंटा इज ए डिस्क शेप्ड टिश्यू, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द organism developing fetus and the inner lining of the uterus। इन दोनों के बीच में ये टिश्यू डेवलप होता है जिसको कि हम प्लासेंटा कहते हैं।
अब है कि पूछता है इसमें कि उसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है। तो पहला फंक्शन है कि डेवलपिंग फेटस को वो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वाटर वो प्रोवाइड करता है मदर बॉडी में थ्रू द ब्लड। ब्लड के थ्रू ये जो है इसको सप्लाई करता है। तो पहला इसका फंक्शन है। दूसरा, ये ऑर्गेनिज्म वेस्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है डेवलपिंग फेटस, तो वेस्ट के रिमूवल में भी ये जो प्लासेंटा है वो हेल्प करता है। इसके लिए प्लासेंटा में फिंगर लाइक जो है व्हीली स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है इस काम के लिए। तो ये जरूर कर लीजिएगा आप इसको, प्लासेंटा एंड इट्स रोल, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वो बार बार आया है। अब एक क्वेश्चन जो कि आपको समझाना बहुत जरूरी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। In humans where fertilization occurs and what are the changes that occur, क्या चेंजेस जो है होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो अभी मैंने बताया कि आपका कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है आपको यहाँ क्या उसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब है कि अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो क्या होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो एग सेल का क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम चाहेंगे कि आपको यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं आपको। तो कहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो आप लिख देंगे फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ओविडक्ट भी कहते हैं और दूसरा नाम क्या है उसका, फैलोपियन ट्यूब, दोनों सेम है। अब अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट किस में चेंज होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये एम्ब्रियो जाकर इम्प्लांट कहाँ होगा, इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस में जाकर होगा, जिसके लिए एक साइक्लिक इवेंट के तहत इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस जो है आपका, वो एक स्पॉन्जी और रिच सप्लाई ऑफ ब्लड जो है टिश्यू जो है बनाता है। इनर लाइनिंग ऑफ द स्पंजी टिश्यू जो है इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बन जाता है, जो कि लेटर ऑन प्लासेंटा भी डेवलप करता है, और आपका जो ये एम्ब्रियो है वो जाकर इम्प्लांट हो जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट इनटू फेटस एंड अल्टीमेटली इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो आप लिखिएगा कि इम्प्लांटेशन होगा, फेटस बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, और वो डिलीवर होगा। ठीक है, अब ये पार्ट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अगर, ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आपका एक एग सेल प्रोड्यूस करता है, वन ऑफ द ईच ओवरी जो है आपका, टू ओवरीज है, तो वो एग सेल आ जाएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर बन जाएगा जायगोट, और अगर नहीं हो रहा है तो वो डाई आउट हो जाता है। ठीक है, डाई आउट हो जाता है, और वो धीरे धीरे आ जाता है यूटरस में, और इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस विच इज नॉट नीडेड, उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर एक साइक्लिक इवेंट में वो इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है हर मंथ। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो रप्चर हो जाता है, और वो अलोंग विद द एग सेल जो है वो वेगिना के थ्रू रिलीज हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप इसमें कर लेंगे। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, बर्थ कंट्रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कर लेंगे। ठीक है, फिर कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, द मेथड बाय विच वी कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन द फीमेल्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, 4 मेथड है, आप पर कर लेंगे उसका, चारों को कौन कौन सा है। तो पहला आपका बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है ना, आईयूसीडी है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिसमें कॉपर टी का इस्तेमाल होता है। फिर 5वां आपका सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी कर लीजिएगा। ठीक है, ये है लास्ट आपका है फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, जिसमें आपका वायरल जो है वो आ जाता है एड्स, एड्स का फुल फॉर्म पूछता है AIDS, दैट मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, वायरस के कारण हो रहा है। कौन सा वायरस, HIV, HIV का फुल फॉर्म पूछता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर ये आप इसको कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या इसका सिम्टम है, तो आपका इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम ही डैमेज हो जाता है इसमें। ठीक है, और फिर आपका लास्ट है बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा होता है, तो ये आपका क्या है, गोनोरिया एंड सिफिलिस, जो कि क्यूरेबल है। ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, इसलिए ये भी एसटीडी के नाम से, डिजीज के नाम से जाना जाता है। चलो इसको